शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पापांकुशा एकादशी। इस एकादशी का हम संपूर्ण महात्म्य श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है, अर्थात उन्हें अनायासी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष तथा पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ न कुछ देकर कुछ पुण्य अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ होकर दीर्घायु तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इस सब का सारांश यही है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है, और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। अर्थात पापांकुशा एकादशी का संपूर्ण जो महात्म्य है, वह यही है कि हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा पाप से दूर रहना चाहिए और सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। यही इस एकादशी का संपूर्ण कथा का सारांश है और यही इसका फल है। बोलो
भगवान विष्णु की जय।